Continue with chapter cash flow statement. In this video, we will discuss one example of investing activities. बट एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता क्या है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ कंसर्न विद द परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट की सेल परचेज के साथ कंसर्न है, एंड सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसके साथ रिलेटेड है. तो इसमें सिर्फ हम फिक्स्ड एसेट्स की और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे. एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट क्या परचेज आपको गिवन है. सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000, ये नेगेटिव होगा इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि जब भी हम कोई आइटम को परचेज करते हैं पैसे का आउटफ्लो होता है और आउटफ्लो एक नेगेटिव आइटम होती है. फिर आपको इन्वेस्टमेंट की सेल्स भी गिवन है, सेल्स पॉजिटिव होगी तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख पॉजिटिव. देन गुडविल परचेजेज में है 2 लाख, गुडविल को हमने परचेज किया है, सो परचेज एक नेगेटिव है, सो गुडविल परचेज 2 लाख को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस में लिख दिया. देन मशीन है, मशीन परचेज है 4,40,000, अगेन मशीन एक फिक्स्ड एसेट है तो इन्वेस्टिंग का ही हिस्सा है, मशीन को परचेज किया गया है, सो नेगेटिव आ गया, मशीन परचेज 4,40,000. मशीन का सेल्स भी है 1,50,000, सेल पॉजिटिव होता है, सो प्रोसीड विद द सेल ऑफ मशीनरी 1,50,000 पॉजिटिव में आ गया. देन इट इज़ पेटेंट्स इनटेंजिबल एसेट है, वो भी यहीं आएंगे. पेटेंट्स को सेल किया गया है, सो सेल किया गया है पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव यहाँ लिख लिया. अगर इनटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड होती है, रिटर्न ऑफ जिसको हम बोलते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बट सेल एंड परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. नीचे लिखा गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. अब ये पॉइंट ध्यान में देने वाली बात है. वैसे हम बोलते हैं जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ कंसर्न्ड होते हैं, बट इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो डिबेंचर हैं आपने उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है. जो डिबेंचर हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, सो इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सो इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तभी हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंसीडर कर रहे हैं. अगर ये पॉइंट यहाँ ना लिखा होता देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो 16,000 अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आपने यहाँ लिख दिया. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, अब हमने किसी और कंपनी के शेयर्स हैं उसको लिया है, अगेन यहाँ लिखा गया है हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, इसको आपने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है, तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कंसर्न्ड होगा. सो डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है, मिल रहा है, तो पॉजिटिव आ गया 20,000. A plot of land was purchased out of surplus fund from investment purpose and was let out for commercial use. Rent received was 80,000. आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड था जिसमें आपको सरप्लस जनरेट हुआ, वो वाला सरप्लस है जो आप कमर्शियल पर्पस के लिए आपने किसी को रेंट पे दे दिया. मतलब सिंपल कि आपके पास कोई जगह है, आपने उस जगह को किसी को दे दिया ताकि आप उससे पैसा कमा सके. ये हमारा मेन टास्क नहीं है, बट स्टिल हमने वो चीज़ होल्ड की है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा जनरेट करने के लिए. सो दैट विल द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. सो रेंट रिसीव हुआ है, अब ये प्लॉट ऑफ लैंड है, लैंड फिक्स्ड एसेट्स होती है, वहाँ से हमें मिला है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. 80,000 मिल रहा है पॉजिटिव. अब सभी पॉजिटिव वाले आइटम्स को प्लस कर लेंगे, उसमें से जो नेगेटिव है वो माइनस कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास आ गया 3,54,000, बट नेगेटिव में आया. अब नेगेटिव में आया तो हम यहाँ लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इन केस अगर ये पॉजिटिव आता तो हम लिखते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब ये नेगेटिव है, सो हमने लिख लिया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. सिंपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात होगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात होगी, और अगर ऐसा केस आए कि उन्होंने शेयर्स डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है तो उसका डिविडेंड, उसका इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग में ही आएगा. ऑल परचेजेज आर नेगेटिव बिकॉज पैसे का आउटफ्लो होता है, एंड ऑल सेल्स आर पॉजिटिव बिकॉज पैसे का इनफ्लो होता है.